प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जो संत बाबा सूरदास जी का है। वो अपने जीवन को हम सार्थक कैसे बनाएं उस भाव को समझाते हैं। कहते हैं कि रे मन मूरखो जन्म गमायो, कर अभिमान विषय रस चाखो, कर अभिमान विषय रस राचो, श्याम शरण नहीं आयो, रे मन मूरखो जन्म गमायो। यह संसार फूल से मर को, सुंदर देख भुलायो, चाखन लागो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरखो जन्म गमायो। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो, कहत सूर भगवंत भजन बिनु, सिर धुन धुन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गमायो। संत बाबा सूरदास जी कहते हैं कि अरे मन, जो जन्म तुझे 84 लाख योनियों के बाद भगवत कृपा से मिला है, उसको सार्थक बनाने के लिए तुझे भगवत भजन में अपने को लगाने की आवश्यकता है। लेकिन हुआ क्या, कर अभिमान विषय रस राच्यो। लेकिन हम भगवत प्रेम में जहां हमारा मन लगना चाहिए, वहां विषय रूपी संसार के भोग विलास में हमने अपने मन को लगा दिया। और कहते श्याम शरण नहीं आयो। श्याम सुंदर यानी भगवान के प्रति हमारे मन में भाव नहीं लग पाया। विषय में हमें सुख मिलता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, और इस आशा रूपी भाव में हम डूबे रहते हैं कि अभी इतना पाया है, अभी और इतना पाएंगे। इस भूमिका में हम उतर जाते हैं और परमात्मा को हम भूल जाते हैं। श्याम शरण नहीं आयो, भगवत शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए वो अपने मन को समझाते हैं कि भैया अब तो इस तरफ आ जा जहां प्रभु का प्रेम बरस रहा है, उस अनुभव को प्राप्त कर लो। और एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि यह संसार फूल से मर को। ये जो संसार है कैसा है, जैसे सेमर का फूल होता है और उस फूल के अंदर रुई होती है। लेकिन तोते को, पक्षी को तो लगता है कि ये बहुत सुंदर है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा, और वो उस पर मोहित हो जाता है। सुंदर देख भुलायो, भूल जाता है, उस में वो चोंच मार देता है। और चाखन लागो, जब उस फल का स्वाद लेने के लिए उसमें चोंच मारता है तो उसमें निकलता क्या है, रुई। रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। संसार में भी तो यही हालत है। हम चाहे जितना इस संसार के विषय आनंद में डूबें, लेकिन अंत में उस आसक्ति से हमें आनंद तो नहीं मिलता है। पश्चाताप होने लग जाता है, विषाद में मन चला जाता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि हाथ कछु नहीं आयो। क्या मिला हमें? तोता भी ये सोचता है कि भैया ये तो स्वादिष्ट ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्वाद रूपी कुछ फल नहीं है, वो रुई का पौधा है। तो कहते हैं कि कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नहीं कमायो। भैया पहले की कमाई का मतलब है कि जीवन के जितने दिन निकल गए, उतने दिन में आपने विचार नहीं किया प्रभु चिंतन का, और हम लगे रहे बाह्य जगत में, बहुत दौड़े हम, कुछ
भूमिका में हमने सफलता पाई, लेकिन सफलता वो कैसी है? कुछ क्षण की। और कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन हम उसमें लगा देते हैं, भोजन वस्त्र मकान को प्राप्त करने में। और हम सोचते हैं कि यही लक्ष्य है हमारे जीवन का, लेकिन पश्चाताप होगा उस तोते जैसा, क्योंकि हाथ में तो कुछ रुकेगा नहीं। और सच्चाई तो आप समझते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है भाई, और शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी यहीं दफना दिया जाता है, अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। जिसकी जो परंपराएं हैं उस ढंग से शरीर का कर्म पूरा कर दिया जाता है। तो सूरदास बाबा कहते हैं, कहत सूर भगवंत भजन बिन सिर धुन धुन पछतायो। बाबा सूरदास जी कहते हैं कि भैया अंतिम समय में तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास होने लगेगा। जो आपने संग्रह किया है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। ये संग्रह की वस्तुएं तो यहीं छूट जाएंगी। फिर हम पश्चाताप करेंगे कि भैया हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जीवन का वो समय निकल गया। और एक दृष्टि है संतों की कि सब कुछ देने के बाद भी काल आपको 2 सांस अधिक नहीं दे पाएगा। कारण कि अब तो आपकी सांस पूरी हो गई। आप जो भी इकट्ठा किया है, आप बोलो अगर कि भाई मेरे से सब कुछ ले लो, लेकिन कुछ क्षण के लिए मुझे और यहां रहने दो, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए बाबा सूरदास जी कहते हैं कि भगवंत भजन बिन सिर धुन धुन पछतायो। हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की सच्चाई भी यही है। इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक को हम जागृत करें और वास्तविक जीवन की तरफ बढ़ें। देखो, संसार की वस्तुएं भी बहुत जरूरी है, भोजन भी बहुत आवश्यक है शरीर को संचालित करने के लिए, मकान सिर पे छत भी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और ये सब बाहरी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और उससे ज्यादा जरूरी है, और वही है भगवत भजन। उसमें थोड़ा सा अपने आप को शांत चित्त होकर बैठ करके उसका चिंतन करना जरूरी है। हम चाहे जितनी संपदा इकट्ठी कर लें, लेकिन वो हमें आनंद नहीं दे सकती है, शांति नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रायश्चित ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। अंतिम समय हम दुखी ना हो। और इसके लिए बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। संसार में जब हमारा जन्म होता है तो संसार बड़ा मुस्कुराता है, और जिस बच्चे का जन्म हुआ वह रोता है। लेकिन करना क्या है फिर हमें अपने इस जीवन में? लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। संसार में रहने के बाद जब हम हमारी जाने की तैयारी हो, हम जब जाने लगे, तो हमारे पूरे जीवन में ऐसे कर्म हो कि जब आते समय तो हम रोए थे और जाते समय संसार रोए कि भैया ये कुछ दिन और रहता तो ऐसा कार्य और करके जाता। ऐसा शुभ कार्य हमारे जीवन में हम कर पाए तो अति उत्तम है। तो ऐसा विवेक हमें जगाना है, ऐसा होश पूर्वक हमें अपना जीवन जीना है, ताकि हम हंसे जग रोए, हमारी प्रसन्नता हमारे जीवन में हो और हम आत्म मंथन करते हुए जीवन जिएंगे तो ऐसा ही होगा। तो मित्रों, इस पे विचार करो कि हमारे जीवन में ये जो सत्संग की सरिता है इसको हम ग्रहण करें और सज्जन पुरुषों के साथ अपना संबंध बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन सार्थक बने और हम आनंद की तरफ बढ़ने लगें। नमस्कार।